कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है जो थर्ड पीआरसी से संबंधित है। वो है कि जो जॉइंट नेगोशिएशन कमेटी है उसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उनमें नॉमिनेशन में थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए ये लेटर 2025 का 6/10 का है, यानी कि 6 अक्टूबर का है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि जो गणेश एन हिंजे है, एओएस जी, ऑफिस ऑफ सीजीएमटी महाराष्ट्र सर्किल, एंड अश्विनी कुमार जूनियर इंजीनियर मेरठ यूपी वेस्ट, इन दोनों को सुरेश कुमार और मोनू मेहरा के जगह पे लिया जा रहा है। सुरेश कुमार और मोनू मेहरा का जगह पे लिया जा रहा है एज बीएसएनएल मेंबर फॉर जॉइंट कमिटी फ्रॉम द स्टाफ साइड। तो देखिए बाकी सब मेंबर सेम रहेंगे, अदर्स मेंबर विल रिमेन सेम। यहाँ पे बात क्या है, ये जो सुरेश कुमार है और जो मोनू मेहरा है, ये दोनों वेज नेगोशिएशन कमेटी में थे और इन दोनों के जगह पे जो गणेश एन हिंजे हैं और जो अश्विनी कुमार है जो कि जेई है, उन दोनों को लिया जा रहा है। और वेज डिवीजन कमेटी का जो मीटिंग है आप लोग सभी जानते हैं कि वो 8 तारीख तक होने वाला है। 8 अक्टूबर 2025 को वेज डिवीजन कमेटी का मीटिंग होने वाला है और इसी डेट पे वेज नेगोशिएशन कमेटी का साइन होने वाला है। अब देखिए ऐसा डेवलपमेंट क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे एक चिट्ठी आया बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से, जो 3 तारीख को चिट्ठी आया। और वो चिट्ठी किस विषय पे आया? चिट्ठी आया कि जो पीजीएम एसआर है बीएसएनएल सीओ के, उनको चेंजिंग ऑफ बीएसएनएल टू नॉमिनेशन फॉर जॉइंट कमिटी फॉर वेज नेगोशिएशन। तो वेज नेगोशिएशन का जो 2 मेंबर है वो चिट्ठी के उसमें चिट्ठी देके सूचित किया गया कि 2 मेंबर को आप चेंज कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि बीएसएनएल यू फॉर द अबव साइटेड रेफरेंस नंबर जो 2022 को इंक्लूड हुआ था उसका रेफरेंस नंबर दिया गया है और बोला गया है कि ऑलरेडी नॉमिनेटेड सुरेश कुमार जेई और मोनू मेहरा जेई टू स्टाफ साइड फॉर जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमेटी। उस लेटर के अंदर 2022 को जो इशू किया गया था बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से, अब ये बोला जा रहा है कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऑल इंडिया सेंटर फॉर बीएसएनएल डिसाइडेड टू रिमूव सुरेश कुमार जेई एंड मोनू मेहरा जेई फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमिटी। तो सीएचक्यू जो है ऑल इंडिया सेंटर, तो सीएचक्यू सॉरी डिसाइड किया है ये दोनों को निकाल देने के लिए और 2 ऑफिसर स्टाफ साइड से जो न्यूली अपॉइंटेड नॉमिनेटेड होंगे बीएसएनएल का, वो लोगों का डेजिग्नेशन और डेट आप देख सकते हैं। डेजिग्नेशन क्या है, नाम क्या है, पार नंबर क्या है, हाँ ये सब वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अश्विनी कुमार है वो 2014 बैच का ही जेई है। ठीक है, और जो गणेश हिंजे हैं वो थोड़ा पुराने हैं और वो एओएस है, थोड़ा सीनियर एम्प्लॉय है। तो ये बात क्यों हुआ और निकालने का बात क्यों हुआ, और ये बोला गया है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगा जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमेटी का 8 तारीख को, उसमें जो लास्ट डिसाइडेड है वो होगा, यानी कि जो 8 तारीख में जो साइन होने का बात था वो होने का यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे बात क्यों हुआ ऐसे, यहाँ पे बात इसलिए हुआ कि ये जो सुरेश कुमार है और जो मोनू मेहरा है स्टाफ साइड से, ये लोग सनाटा से गए थे, साटा से नॉमिनेट होके गए थे, साटा से गए थे। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने ये लोगों को भेजा था वेज नेगोशिएशन कमिटी में। किसके लिए? किसके लिए? कि जेई का हित का रक्षा करने के लिए। अच्छा बात है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो वेज नेगोशिएशन कमिटी मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग 2022 में जो स्केल ऑफर किए हैं वही देंगे। उसमें क्या होता है, उसमें जो एनी 9 है ना आपका, एनी 9 आपका 31,000 वाला
स्केल दिया जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 31,000 से। अब देखिए दोस्तों, ये जो 31,000 से जो 63,000 वाला जो स्केल जाता है आपका, ये जो 63,000 वाला जो स्केल जाता है आपका, ये 63,000 स्केल मैनेजमेंट ने ऑफर किया था। मगर यहाँ पे जो जेई है, जैसे कि स्नाटा का जो कहना था और ज्यादातर जेई का यही मानना है कि जैसे डीओटी ने जो जेई का स्केल अप्रूव किया है डायरेक्ट रिक्रूट के लिए, जेई स्केल, वो है आपका 35,000 से, ठीक है, 35,000 से। तो जेई लोगों का कहना है कि 31,000 की जगह पे 35,000 दिया जाए। यहाँ पे जो आपका बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ जब मांग किया तो वो मैनेजमेंट नकार दिया। तो लास्ट में जो बात हुआ था कि कम से कम इसको 33,000 कर दिया जाए, 33,000, मगर 33,000 भी मैनेजमेंट करने से मुकर गया। अभी क्या होगा? अभी ये जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो मीटिंग है, जो कि 8 तारीख तक आपको होने वाला है, इस 8 तारीख में मैनेजमेंट में बोलेगा, मैनेजमेंट यही बोलने वाला है कि टेक इट और लीव इट। तो अगर आप 31,000 को मानेंगे तो साइन होगा, अगर आप 33,000 बोलेंगे, 35,000 बोलेंगे, ये अगर बोलेंगे मांग तो कर सकते हैं, मगर आपका साइन नहीं होगा, नेक्स्ट डेट दिया जाएगा। अभी देखिए यूनियन यहाँ पे विडंबना क्या है, अभी मेंबरशिप वेरिफिकेशन की वजह से, मेंबरशिप वेरिफिकेशन पेंडिंग है और मेंबरशिप वेरिफिकेशन होने वाला है, तो यूनियन का जो साइनिंग अथॉरिटी है ये 16/10/2025 तक है। 16/10/2025 तक अगर साइन नहीं होगा तो ये वेज रिवीजन साइन नहीं होगा। तो इसके वजह से आपका नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किसी का भी नहीं हो रहा है, एक बात है। दूसरा बात है, देखिए जेई का स्ट्रेंथ है करीब करीब 4,500 से 5,000, मगर टोटल जो नॉन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रेंथ है आपका यहाँ पे आता है 25 से 28,000, ठीक है, 25 से 28,000। तो ये भी एक बात है कि एम्प्लॉइज यूनियन तो कोई कैडर यूनियन है नहीं, ये तो टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव का यूनियन है। तो 4 से 5,000 लोगों का एक स्केल का डिमांड के लिए क्या बाकी सबका जो पे रिवीजन का बात था और जो स्टैग्नेशन का बात था, उस इशू को नकार देना सही है? ये प्रश्न है मेरा आप लोगों के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे एक भी बात है कि बाकी जो स्केल, जैसे एनी 3 हो गया आपका, एनी 2, एनी 3, उसके बाद एनी 8, ठीक है, ये जो सब स्केल है, ये सब स्केल को तो मैनेजमेंट ने नकार दिया। तो बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल का जो नेगोशिएशन था वो तो पहले ही खत्म हो गया, बोला नहीं देंगे, जो हम लोग 22 में ऑफर किए हैं वही देंगे। तो अभी सिर्फ यही एक स्केल के लिए अटका हुआ है, एनी 9। तो सुरेश कुमार और जो मोनू मेहरा है, जो स्नाटा का है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये एनी 9 जो है, सिर्फ एनी 9 आम 35,000 में ही साइन करेंगे। तो क्या होगा, ये 8 तारीख का जो मीटिंग है, ये 8 तारीख का मीटिंग कैंसिल हो जाएगा और वेज नेगोशिएशन साइन नहीं होगा। तो इसमें क्षति कितना है, लाभ कितना है? देखिए लाभ किसी का भी नहीं है। अगर सही महीने में देखा जाए तो जेई लोगों को भी इसके लिए कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वेज नेगोशिएशन अगर साइन नहीं होगा, नहीं होता है आज, तो ये मेंबरशिप वेरिफिकेशन फिर क्या परिस्थिति आ जाएगा, फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका देखेंगे आगे जाके ये जो थर्ड पीआरसी वाला है, ये थर्ड पीआरसी साइन ही नहीं होगा, लगभग मान सकते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपका बेसिक कम होगा, बेसिक इंक्रीज नहीं होगा। अब जब 2027 में फोर्थ पीआरसी के लिए लड़ेंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, यही चीज करेगा कि थर्ड पीआरसी तो साइन नहीं हुआ, फोर्थ पीआरसी में ऐसे ही करेगा। तो अगर आपका बेसिक बढ़ जाता है तो हो सकता है कि इस पीआरसी में आपको कुछ टेंजिबल फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिले, मगर फोर्थ पीआरसी में एक स्कोप रहेगा कि कुछ डिमांड निकालने का, मगर एकदम बैक ऑफ कर जाना साइनिंग से, इससे फायदा नहीं है।
अब इससे एक पहलू ये भी है कि जेई जो कैडर है, जेई कैडर अंडरपेड है बीएसएनएल में। तो ऐसे बहुत बातें चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यूनियन नहीं साइन करने दे रहा है, साइन नहीं कर रहा है। साइन कैसे करेंगे? दो वेज नेगोशिएशन कमेटी का, सभी वेज नेगोशिएशन कमेटी मेंबर को यहाँ पे साइन करना है। तो अगर दो मेंबर साइन नहीं करेंगे तो ये साइन नहीं होगा। तो यहाँ पे विकल्प क्या है यूनियन के पास? यूनियन आइदर ये लेके मीटिंग पे जाएंगे, एग्जिस्टिंग मेंबर लेके, वहां पे साइन नहीं होगा। साटा का जो दो मेंबर है वो लोग साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वही बात बोला गया है। तो क्या होगा? ये मीटिंग टाल दिया जाएगा, नेक्स्ट डेट मिलेगा, तब तक यूनियन का जो साइनिंग अथॉरिटी है खत्म हो जाएगा। और पीआरसी मीटिंग तब तक नहीं होगा जब तक नया जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन होके इलेक्शन में जीत के नया कमेटी नहीं होता है तब तक। तो ये होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 3 से 4 महीना लग जाएगा। फिर 2026 में आके क्या परिस्थिति होंगे इसके ऊपर भी निर्भर करता है। डिपार्टमेंट का कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, कोई डिपार्टमेंट का ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके वजह से फिर पीआरसी नहीं मिलेगा। अब देखिए 0% फीडमेंट तो फिक्स हो गया, 0% फिटमेंट तो आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 5% ये सब तो मतलब जो जहां पे भी सोशल मीडिया पे होता है ये सब फेक न्यूज होता है। मगर यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर इस पीआरसी लिया जाएगा तो इस पीआरसी में 500 से 1000 रुपये फायदा होगा। ये जो जेई कैडर है ना, आपको 500 से आपका 1000 रुपया टोटल ग्रॉस में आपका तनख्वाह बढ़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये बात भी आप देखिए, अगर 2017 से थर्ड पीआरसी लागू होता है तो उसका आपको तो एरिया नहीं मिलेगा ज्यादा, जो पैसा 500 से 1000 रुपया, मगर आपका बेसिक बढ़ जाएगा। अब जो बेसिक आपका बढ़ गया ना, इसके वजह से आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन। ये जो ईपीएफ का जो एनहेंस कंट्रीब्यूशन है, ये 2017 से 2026 तक, अगर आप मानते हैं कि आपका 26 में हो रहा है, तो उतना तक आपका एनहेंस कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाएगा। तो पैसा का हिसाब से पैसा आपका हाथ में नहीं आ रहा है, मगर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में तो एनहेंस पैसा जाएगा, जितना भी जाए, 500 रुपया बढ़े, 200 रुपया बढ़े, मगर पैसा तो जाएगा। और उतना साल का, तो 10 साल का करीब करीब 9 साल का पैसा अगर जाएगा, वो पैसा भी कुछ कम नहीं है, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये बात भी देखिए। तो ये सब के लिए ये पीआरसी अगर नहीं रहा है तो ये यूनियन का नाकामी की वजह से नहीं है कि यूनियन बोल नहीं रहा है कि आप मत दीजिए। मैनेजमेंट बोल रहा है टेक इट और लीव इट, यही दो ऑप्शन है। अगर आपको बोला जाएगा कि आप इस पीआरसी लीजिए और नहीं तो मत लीजिए, तो क्या करेंगे? अगर 500 रुपया बढ़ेगा तो 500 रुपया एम्प्लॉइज का ही बढ़ेगा ना, सबका बढ़ेगा। और यहाँ पे एक बात है, एग्जीक्यूटिव, देखिए एग्जीक्यूटिव का जो पे स्केल है वो स्टैंडर्ड पे स्केल पूरा देश में फिक्स है, वो तो आपका गेजेट ऑर्डर पे होता है और वहां पे करने का कुछ नहीं है। ये बात जरूर है कि एग्जीक्यूटिव का जितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो रहा है, जेई का नहीं हो रहा है, जेई डिप्राइव हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जेई डिप्राइव हो रहा है, मगर जेई डिप्राइव होने के वजह से अगर साइन नहीं करेंगे यूनियन, तो डिप्राइवेशन का खत्म हो जाएगा, तो वंचना का खत्म हो जाएगा, डिप्राइवेशन खत्म नहीं होगा, आप डिप्राइव होते रहेंगे। पीआरसी लागू होने के बाद क्या लगेगा कि जेई का इतना कम बढ़ा मगर जेटीओ का इतना ज्यादा बढ़ गया, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये एक बात है कि मैं किसी का भला नहीं हो, मेरा अगर भला नहीं होगा तो किसी का भला नहीं होने दूंगा। यही जो मत है, डॉग इन द मैंजर पॉलिसी, इसी से शायद सुरेश कुमार जी और मोनू मेहरा जी साइन नहीं करने का बात है, और बाकी जेई का भी जो प्रेशर है। मगर अगर साइन नहीं होगा तो फोर्थ पीआरसी भी अनिश्चित हो जाएगा। तो इसी डिसीजन से शायद बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने ये 2 मेंबरशिप चेंज करके नया 2 मेंबरशिप दिया है, जैसे कि फोर्थ पीआरसी का पद प्रस्तुत हो और थर्ड पीआरसी जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो मीटिंग है उसको कंक्लूड किया जाए।
अभी इसके बाद क्या होगा, अभी इसके बाद साइनिंग होने के बाद ये चीज डीओटी के पास जाएगा, डीओटी से क्या होगा, कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट से क्या होगा, फिर डीओटी के पास आएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बीएसएनएल के पास आएगा। अभी यहां पे जो बीएसएनएल के पास आएगा, यहां तब आपका क्या होगा, ये जो पीआरसी का जो माने नेगोशिएशन है ये खत्म हो जाएगा, और तब मैनेजमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा देने के लिए। तब मैनेजमेंट ये भी नहीं बोल सकता है कि आपका वेज नेगोशिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला, तो प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर आएगा, तो मैनेजमेंट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर्स भी जो एसोसिएशन से, यूनियन से, वो लोग भी मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरा बात है, यहाँ पे जो जेई है 4 से 4,500, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली अगर देखा जाएगा जेई का बात, तो यहाँ पे जेई का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए जेई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2014 बैच का जेई है और 2017 बैच का जेई है। तो ये जो 2014 बैच वाले जेई हैं ये लोग सब एनी 10 में चले गए हैं, ठीक है। अभी 2017 बैच वाले ही सिर्फ एनी 9 पे है, ठीक है, वो भी एनी 10 में चले जाएंगे, ये तो बात है। दूसरा एक बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो जेई एनी 9 में है, एनी 10 में है, जिसमें भी है, ये जो जेईज है, इस जेईज में से बहुत सारे जेईज जो लाइस एग्जाम हुआ उससे जेटीओ बन गए हैं, तो वो लोगों पे भी इस पीआरसी के ऊपर इफेक्ट होगा। और दूसरा जो बात है, ये जो जेई है, ये जेईज का जो स्केल है, ये स्केल में आपको ये देखना है कि अगर एनी 9 को मैनेजमेंट चेंज करने के लिए राजी हो जाता है, तो मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली एनी 10, एनी 12, एनी 11, एनी 12 ये सब का आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपर स्केल है, लोअर स्केल कभी भी अपर स्केल से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपको मैनेजमेंट एक स्केल चेंज करने के लिए राजी नहीं है, तो आपका 4 स्केल चेंज होगा। तो ये भी एक लॉजिकल बात है, इसके लिए पीआरसी का यहाँ पे एक पेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे जाके आशा करते हैं कि ये जो 8 तारीख है, ये 8 तारीख को आपका साइनिंग हो जाएगा, और साइनिंग होने के बाद डॉट से और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो भी है 500,000 रुपया जो भी चिल्लर बड़े बड़े वो बढ़ जाएगा, और आगे जो लड़ाई है वो 4th पीआरसी के लिए 2027 के बाद 4th पीआरसी के लिए चालू होगा। और 4th पीआरसी में आशा रखते हैं कि अच्छा फिटमेंट फैक्टर के साथ रियल पीआरसी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।